आज हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए देखते क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र किए थे और डिटेल में बताएं कि है क्या। ये एक प्रमेय है, इसी के आधार पर यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व आपका पहला ही क्वेश्चन है 135 और 225। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हिंदी में और यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा कौन है, तो 135 में बड़ा जो है 225 है और यहाँ 135 छोटा है, 225 बड़ा है। अब यहाँ पर लिखना है कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से तो इसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम विभाजन का मेथड यूज करेंगे। तो यूज करने से पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं। आइए एचसीएफ किस तरह निकाला जाता है, और जो एचसीएफ निकाला जाएगा वो डिवीज़न मेथड द्वारा निकाला जाएगा। आइए डिवीज़न मेथड निकाल कर देखते हैं हम लोग। 135 225 135 से कम 135 0 हो गया, 9 हो गया, कट जाएगा। इसको यहाँ उतार देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये बी है, ये आपका ए हो गया। विभाजन में क्या कहा था, इसका मेथड ही था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 या बराबर होगा, 0 छोटा होगा या बराबर होगा आर से, और आर छोटा होगा बी से। यही इसी को इस फॉर्म में एचसीएफ निकालने के बाद इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। तो इसको यहाँ उतार लेना है। 90 कम 90, 5 9 4 13 45, फिर 90 यहाँ उतार लेना है। 45 दूनी 90। ये आपका यहाँ पर कट के कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे ये कट जाएगा, तो कट जाता है उस सेंस में हमको 0 इसमें कहते हैं। तो यहाँ पर ही कहता है कि जहाँ 0 आ जाता है उस संख्या आपका एचसीएफ हो जाती है, ये डिवीजन मेथड से। अब इसको यहाँ पे इस फॉर्म में सजाना है। तो चरण फर्स्ट चलेंगे हम लोग, चरण फर्स्ट चलेंगे। तो क्या देखिए, अब इसको हम लोग भाग जब मारे हैं यहाँ, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 225 बराबर, ये दोनों गुना में लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस कितना शेष आया 90। चरण फर्स्ट हो गया आपका। अब चरण सेकंड में चलेंगे। सेकंड में चलेंगे तो इस पार्ट तो ले लिए, अब ये पार्ट लेना है। तो ये लाने के लिए क्या करेंगे, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। चरण आपका 3 में चलेंगे। तो 3 में चलेंगे तो आप देखिए ये पोजीशन देख लिए, अब ये पोजीशन देखना है। तो ये लाने के लिए क्या करेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0।
जहाँ जीरो आ जाए शेषफल वहीं पर रुक जाना है और यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं बी की जगह जो देख रहे हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए फिर देखते हैं यहाँ से हम लोग 135 जब इसको ऐसे मारे हैं तो इतना बच गया है, तो इसको लाने के लिए हम क्या 225 लाने के क्या कर सकते हैं, दोनों गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये विभाजन एल्गोरिथम का एक में यूक्लिड साहब ने ही दिया था फॉर्मूला, इसी के रूप में तोड़ते हुए इस शेप ज्ञात करना है। तो इसका तरीका यही होता है कि जब ऐसे निकाल दीजिए इसको, और निकालने के बाद इस फॉर्म में देखिए यहाँ बैठा देना। 225 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। देखिए दोनों गुना है कि नहीं, इस पार्ट को हम लोग ए कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग बी कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग ए कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग आपका क्यू, और ये पार्ट आपका आर कहलाता है, यही आपका कहलाता है। इसको हम लोग भाजक भी कहते हैं, और ये आपका भाज्य कहलाता है, ये भागफल कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, निकालने के ये दोनों गुना कर देते हैं, निकालने के लिए दोनों गुना करेंगे, ये जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ पर सेकंड देखेंगे, ये दोनों को यहाँ गुना कर देंगे, ये निकालने के लिए ये जोड़ देंगे। उधर थर्ड चरण देखें, थर्ड चरण में ये देखेंगे 90 निकालने के क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे और 0 जोड़ देंगे। जब 0 आ जाएगा तो रुक जाना है, क्योंकि इससे आगे आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका बी की जगह है यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0 है, और भाजक 45 है। इस अतः ऐसे बराबर भाजक जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर एक बार से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन था आपका कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए 2 अंक दिया हुआ था, यहाँ लिखने से पहले बनाने से पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको हल भी लिख सकते हैं हिंदी में। यहाँ क्या है, दोनों दर्शा देना कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो ये छोटा है, इससे बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से किस द्वारा बनेगा, ये एल्गोरिथम विभाजन द्वारा बनेगा। और किस फॉर्म बनेगा, तो ए बराबर बी। ये आपको समझाने के लिए लिखें, ये जरूरी है कि हर जगह लिखा जाए, समझाने के यहाँ पे लिखे हैं कि एल्गोरिथम साहब ने क्या कहा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 छोटा या बराबर होगा आर से, आर छोटा होगा बी से। देखिए तो यहाँ पे दोनों संख्याओं क्या कि यहाँ पे एचसीएफ निकाल दिए हैं विभाजन मेथड से, डिवीजन मेथड से। जब इसको निकाले हैं तो इसको एक बराबर लिखें, यहाँ पे इतना आ गया। इसको उसी तरह के यहाँ जब बच जाता है तो देखिए विभाजन ही विधि में इसका रूल ही होता है कि जो जिससे हम लोग भाग मार रहे थे उसको यहाँ उतार लिया जाता है। जब यहाँ भागा लगता है तो देखिए यही चीज़ यहाँ उतर जाएगा, ये भाग लग जाएगा। तब ये जब तक 0 नहीं आएगा जब तक ये आगे बढ़ते जाएगा, मगर ये 0 इसलिए हम रुक गए। अब इसी को हम लोग कहा कि इस फॉर्म में तोड़ दिए। 225 लाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुना किया जाता है, तो दोनों का गुना कर दिए, जो बच गया उसको जोड़ दिए। तो दोनों गुना की जाए, जोड़ी कर इतना आ जाएगा आपका। चरण सेकंड में चलेंगे हम लोग, तो चरण सेकंड में वही काम किए। ये पार्ट में देखें 135 लाना है तो क्या करें, 90 गुना 1 प्लस 45 जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, गुना करके जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। चरण थर्ड में ये वाला देखेंगे हम लोग। चरण थर्ड में देखेंगे उसी तरह करके कि लाना है 90, तो क्या 90 गुना 90 लाने के लिए 45 गुना 2 प्लस 0 बचा, 0 लिख देना। तो ये आपका फॉलो कर रहा है। ये है क्या, ये विभाजन, ये यूक्लिड विभाजन ने जो फार्मूला दिया था उसी को ये फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि 0 छोटा या बराबर आर से। देखिए 0 आर से छोटा, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, बी आपका ये है, ए आपके क्यू है, आर यहाँ। तो ये देखिए आर से छोटा है कि नहीं, 0 से छोटा है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं, वही यहाँ पर दर्शाता है कि 0 क्या है, आर से छोटा होगा या बराबर हो सकता है। उसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो इस द्वारा जो यहाँ पर भागा मार निश्चय निकालेंगे तो जो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो भाजक है तो यही आपका क्या एचसीएफ निकल जाएगा, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक। तो इसी को हम लोग यहाँ पर सेट कर दिए। एक यहाँ चरण थर्ड में देखिए आपका यहाँ पर आर की जगह
आर के जगह 0 आ गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। और फिर यहाँ पर लिखे हैं कि अंतिम शेषफल 0 है। अंतिम क्या है आपका शेषफल आर जो है 0 है। और भाजक बराबर कितना है, भाजक मतलब ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भाजक आपका होगा बी ये वाला आपका भाजक, इसे दोबारा भाग दिया जाता है। तो भाजक बराबर कितना 45 है, इसलिए अतः HCF किया है 45, ये आपका आंसर हुआ। तो ये मेथड है आपका HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा। इसी तरह हम लोग आगे भी इस लेसन का मैथ को बनाएंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।